हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ ए कंपनी चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि भाई एक्सप्लेन द रोल ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के रोल क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो द रोल ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पे जस्ट एक स्टेटमेंट हम लिख देंगे कि भाई नीचे दिए हुए पॉइंट्स में इसके डायरेक्टर्स के रोल क्या है वो एक्सप्लेन किए गए हैं। तो सबसे पहला रोल जो है, डायरेक्टर एक एजेंट के रूप में काम करता है। डायरेक्टर्स एज एजेंट कैसे काम करता है? तो सिंस द कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है एंड इट नीड्स टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टर। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो इसको चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन मैनेजमेंट की जरूरत भी होती है। तो उसे जो इट नीड्स टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर जो है वो कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा। दे एक्ट ऑन इट्स बिहाफ, कंपनी के बिहाफ में डायरेक्टर्स एक्ट करेंगे, डायरेक्टर्स काम करेंगे। डायरेक्टर्स शुड डील स्किलफुली। अब डायरेक्टर्स को किस तरीके से डीलिंग करनी चाहिए, कैसे वो स्किलफुली, केयरफुली एंड एलिजेंटली उसे अपने जो रोल है वो प्ले करने चाहिए। जितने भी कंपनी के ट्रांजेक्शन्स है उनको डील करना चाहिए, मीटिंग्स है उनको डील करना चाहिए। द लायबिलिटी इज एज एजेंट्स वाइल कंपनी इज हेल्ड लायबल एज प्रिंसिपल। तो उनकी लायबिलिटी के हिसाब से हम बात करते हैं कि डायरेक्टर एजेंट कैसे। तो डायरेक्टर एजेंट इसीलिए क्योंकि जो कंपनी है वो प्रिंसिपल है, हेड है, और डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी काम कर रहा है, इसीलिए उसकी लायबिलिटी जो है वो एक एजेंट की जो लायबिलिटी होती है उतनी ही है। नाउ सेकंड जो है यहाँ पर रोल डायरेक्टर्स का वो है कि डायरेक्टर्स एज मैनेजिंग पार्टनर्स। डायरेक्टर्स मैनेजिंग पार्टनर्स के रूप में काम करता है। तो कैसे? डायरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट ओनर्स ऑफ द कंपनी, मतलब जो ओनर्स है कंपनी के, रियल ओनर्स कौन होते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। तो ये शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। सो यहाँ पर नेमली शेयर होल्डर्स टू कंडक्ट एंड मैनेज द बिजनेस ऑफ द कंपनी ऑन देयर बिहाफ। कंपनी के बिहाफ में, शेयर होल्डर्स के बिहाफ में डायरेक्टर जो है कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, ओन करता है, उसके डे टू डे एक्टिविटी को हैंडल करता है। क्योंकि जो शेयर होल्डर्स है वो डेली है ना आकर एक्टिविटीज को हैंडल नहीं कर सकते, इसीलिए वो अपने बिहाफ में रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं जो कि डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स। ये कामकाज देखते हैं। तो दे आर एंट्रस्टेड विथ वास्ट पावर्स ऑफ मैनेजमेंट। उनके हाथों में फुल पावर होता है ताकि वो बहुत सारी एक्टिविटीज जो है, फंक्शंस है, जो एक प्रोप्राइटरी टाइप के फंक्शंस होते हैं, लाइक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो गया, रेजिंग ऑफ लोन रेज करने का काम हो गया, अदर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का काम हो गया। तो सारे के सारे जो फंक्शंस है वो कैरी आउट करता है एक डायरेक्टर। एंड दिस इज बिकॉज दे देमसेल्व्स आर सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। जो इसके लिए वो कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट दे आर मोस्ट एक्टिव शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। दे आर लाइक अ शेयर होल्डर्स, मतलब उनके पास भी शेयर होल्डर होल्डिंग्स होती है। वो एक्टिव शेयर होल्डर्स हम बोल सकते हैं, कंपनी के एक्टिव शेयर होल्डर्स के रूप में वो उभर कर आते हैं। एंड बोर्ड एक्ट्स एज द सुप्रीम पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग बॉडी। बोर्ड एक कमिटी हो गया, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब हम बात करते हैं तो बोर्ड इज द कमिटी जो कि हेड एकदम टॉप लेवल पर जो है डिसीजंस लेने का काम करती है। एंड इट इज कमेंटेड दैट डायरेक्टर्स आर कमर्शियल मैन हु मैनेज अ ट्रेडिंग कंसर्न फॉर द बेनिफिट ऑफ देमसेल्व्स एंड ऑल द अदर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो हम लोग ये कहावत है, ये बोला जाता है कि जो डायरेक्टर है वो लाइक अ कमर्शियल मैन के तरह, जैसे कमर्शियली कैसे हम थॉट हमारी क्रिएट होती है कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए, वो बेनिफिशियल होना चाहिए हमारे लिए। तो सेम थॉट्स एक डायरेक्टर की भी होती है। एंड ये खाली उनको ही बेनिफिट नहीं देगा, ये अदर जो शेयर होल्डर्स है जिनके बिहाफ में वो काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होता है। देन थर्ड वन, डायरेक्टर्स एज ट्रस्टीज। ट्रस्टीज के रूप में किस तरीके से काम करता है? तो डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्ट
इन द मोस्ट ऑनेस्ट वे में उनको जो है अपना एक्टिविटीज कैरी आउट करना होता है। वो लोग गार्जियंस होते हैं, वो लोग जवाबदारी उनकी होती है भाई आप कंपनी की एंड कंपनी के शेयर होल्डर्स के वेलफेयर में काम करें, ये जवाबदारी डायरेक्टर्स की होती है। एंड दे शुड अकाउंट फॉर ऑल मनी विच इज इंटरेस्टेड विद देम, ऑल आर इंटरेस्टेड विद। तो जो इतना भी पैसा कंपनी का है, फंड है, वो सब के लिए भी वो जवाबदार है। वो कहाँ फंडिंग कहाँ गया, कहाँ पे अप्लाई किया गया, तो उनको जब वो यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं फंड को, जो फाइनेंस है उसको उन्हें बहुत ही केयरफुली कॉशियसली उनको यूज करना चाहिए। एंड दे आर ऑल्सो दैट इज वाई दे आर द ट्रस्टीज ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के सारे एसेट्स के वो ट्रस्टीज कहलाते हैं। तो दीज आर द रोल ऑफ द डायरेक्टर्स, जो कि आप लोगों को नोट डाउन करने हैं, आंसर्स आप लोगों को देने हैं इनके। नाउ एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर्स की ड्यूटी क्या है भाई, आपको डायरेक्टर्स की ड्यूटीज बतानी की, उनकी ड्यूटीज क्या है। तो डायरेक्टर्स की ड्यूटी है कि वो रिटर्न फाइल करे, रिटर्न फाइल करने से लेकर टू फाइल द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट, जो शेयर्स अलॉट किए जाते हैं उनको उनकी फाइल पूरी तैयार कर रखवाए। ये काम एक्चुअली जो है वो सेक्रेटरी करता है, लेकिन वो किसकी गाइडेंस के अंडर करता है, तो वो डायरेक्टर्स की गाइडेंस के अंदर ही सारा काम होता है। तो स्टैट्यूटरी ड्यूटीज उनकी जो होती है डायरेक्टर्स की, दीज आर इम्पोज्ड बाय द एक्ट। एग्जांपल ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटीज मतलब लॉ के एज पर द लॉ उनकी जो ड्यूटी है भाई, उनको कौन से लीगल फॉर्मेलिटीज उनको पूरी करनी है डायरेक्टर्स को। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई टू फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, भाई किस किस को अलॉट किए गए हैं शेयर्स, तो उसकी एक फाइल तैयार करवा के रखना उनका काम है। देन ड्यूटी है उनकी टू एक्ट इन अकॉर्डेंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। कंपनी के आर्टिकल्स में जो भी मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंगली उनको वर्कआउट करना होता है। तो ये भी उनकी एक ड्यूटी होती है भाई, आपको आर्टिकल्स में जो मेंशन किए गए आपके राइट्स एंड ड्यूटीज वो आप लोगों को फुलफिल करनी है। देन सेकेंड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस, थर्ड वन टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट इन अ ट्रांजैक्शन के दौरान जो भी कंपनी के मतलब आप जब डीलिंग करते हो तो कंपनी के वेलफेयर के अकॉर्डिंगली आपको काम करना है, और आपको जो ट्रांजैक्शंस में आपने क्या फायदे देखे वो फायदों को आपको डिस्क्लोज करना है, आपको मेंशन करना है। देन टू अटेंड बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करना उनकी ड्यूटी है, स्टैट्यूटरी लीगल ड्यूटी है भाई, बोर्ड मीटिंग्स वो लोग मिस नहीं कर सकते। एंड देन टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के पहले ऑडिटर को सबसे पहला ऑडिटर जो कंपनी का है वो डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, तो ऑडिटर्स को इन्हें अपॉइंट करना जरूरी होता है। देन यहाँ पर जनरल ड्यूटीज क्या होती है डायरेक्टर्स की, तो जनरल ड्यूटीज में जैसे कि है ना ड्यूटी ऑफ गुड फेथ, मतलब डायरेक्टर मस्ट एक्ट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, कंपनी के वेलफेयर के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए एंड उनके जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर मेंबर्स है उनके लिए उन्हें काम करना है, उन्हें चीट नहीं करना है। तो देयर ड्यूटी इज ड्यूटी ऑफ गुड फेथ। देन सेकेंड ड्यूटी ऑफ केयर, उनको केयर करना है क्या, दे शुड बी केयरिंग इन द परफॉर्मेंस, मतलब जब वो किसी डायरेक्टर मस्ट डिस्प्ले केयर इन परफॉर्मेंस इन वर्क असाइन, जो भी वर्क उनको असाइन किया जाता है उसमें भाई वो वेलफेयर के लिए, कंपनी के केयर के लिए, ध्यान देख रेख के लिए वो काम कर रहे हैं, उनके लिए वो उनकी नज़र है कि भाई अपनी कंपनी की ग्रोथ कैसे हो, तो डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले केयर, उन्हें शो करना होता है। ऐसा नहीं कि आप शो नहीं कर रहे हो भाई, हाँ हम दिल में बहुत हम फायदे के लिए सोच रहे हैं कंपनी के लिए, लेकिन वो नजर ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज मच एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड, तो एक वेलफेयर हर शेयर होल्डर से लेके कंपनी के लिए उनको काम करना है, परफॉर्म करना है, तो उनका केयरिंग नेचर होना चाहिए कि वो वेलफेयर के लिए ही काम करे। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, मतलब यहाँ पर डायरेक्टर बीइंग एन एजेंट, ये लाइक एजेंट काम करता है, कैन नॉट डेलीगेट फर्दर। डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म हिज फंक्शंस पर्सनली, उसे पर्सनली अपने जितने भी उनको ड्यूटीज है, उसके कार्य है, फंक्शंस है, वो उसे फुलफिल करने होते हैं, परफॉर्म करने होते हैं। डायरेक्टर में डेलीगेट इफ परमिटेड बाय द आर्टिकल्स और डेलीगेट आर्टिकल्स और रिक्वायर्ड टू बी डेलीगेटेड इन अर्जेंट कंडीशंस, अगर अर्जेंट कंडीशंस होती है तो वो अदर ड्यूटीज वो डेलीगेट वो कवर अप कर सकते हैं, अदरवाइज उनको
जो उन्हें ड्यूटीज दिए हैं वो उन्हें पर्सनली फुलफिल करने जरूरी होते हैं. तो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द मैनेजिंग डायरेक्टर. मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, आपको वो एक्सप्लेन करना है भाई ये मैनेजिंग डायरेक्टर्स कौन होते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर का हम मीनिंग लिखेंगे कि इट मीन्स अ डायरेक्टर एज पर अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 54. मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर हु by virtue of articles or agreement of the agreement with company or resolution passed in general meeting or by its board is entrusted with substantial powers in कैरी आउट करने के लिए जो डेली एक्टिविटीज है कंपनी के अफेयर्स है वो फंक्शन करने के लिए कैरी आउट करने के लिए इनको फुल इनको राइट्स दिए जाते हैं. तो ये बंदा मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है पूरा मैनेजमेंट देखता है, कंपनी के कारोबार को कामकाज को पूरा एक्टिवली ये देखता है. देन अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर. तो मैनेजिंग डायरेक्टर दिस अपॉइंटमेंट कैन बी, इन्हें कौन अपॉइंटमेंट करता है, तो दिस अपॉइंटमेंट कैन बी मेड बाय, मतलब ये डेफिनेशन में बताया गया है कि भाई ये अग्रीमेंट विद द कंपनी, अग्रीमेंट के हिसाब से हो सकता है. ये कोई रिजोल्यूशन पास की जा सकती है जनरल मीटिंग में. देन रिजोल्यूशन पास बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं, मतलब मीटिंग में वो फाइनलाइज कर सकते हैं. क्लॉज इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो क्लॉज दिया है उसके अकॉर्डिंग इसका अपॉइंटमेंट हो सकता है मैनेजिंग डायरेक्टर का. The act states that a managing director be appointed by board of directors. Managing director को कौन अपॉइंट कर सकता है, तो board of directors can manage. मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं. इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, सैलरी वगैरह होती है, वो सारे के सारे अप्रूव किए जाते हैं बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अप्रूव करते हैं at its meeting, जब उनकी मीटिंग होती है तब. So this appointment is subject to approval by resolution at the next general meeting. next general meeting तक resolution के वाया ये अपॉइंटमेंट हुआ है. ऐसा हो सकता है. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इन्हें अपॉइंट कर सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स को कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में. नाउ टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, इनका जो अपॉइंटमेंट टर्म होता है वो कितने, मतलब टर्म मतलब यहाँ पे कितने ईयर्स तक इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, कितने साल की इनकी ड्यूटी है. तो अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज मेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, 5 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है. डिसक्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब कौन यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता. ओके कौन नहीं बन सकता, तो एनी पर्सन लेस देन 21 years ऑफ एज. यहाँ पे 21 साल का भाई एज दिया गया, 21 साल से कम वाला कोई भी बंदा मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी नहीं बन सकता है कंपनी का. एंड मोर देन 17 years की एज वाला बंदा भी नहीं. तो लेस देन 21 एंड मोर देन 70 की एज वाला बंदा मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता है. नाउ इफ a person of age 70 years is required to be appointed, 70 साल के बंदे को अगर एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो देयर शुड बी पास्ड स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है विथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कि भाई इसी बंदे को क्यों अपॉइंट किया जा रहा है अटैच टू इट्स नोटिस. तो ये आपको नोट करना है कि अगर किसी 60 साल के अबव 70 years के 70 साल से ऊपर के बंदे को अगर अपॉइंट किया जा रहा है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर तो उसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जाती है और उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है उस पर्टिकुलर पर्सन को क्यों मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया जा रहा है. वो कॉपी जो है वो अटैच की उसके नोटिस के साथ अटैच की जाती है विद जस्टिफिकेशन ऐसे वाले अपॉइंटमेंट के लिए. देन सेकंड, एनी पर्सन हु इज अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट पर्सन, अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है और एट एनी टाइम बीन एडजर्ज्ड एज एन इंसॉल्वेंट की या फिर वो फ्यूचर में कभी भी वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो सकता है तो ऐसे बंदे को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जाता है. एनी पर्सन हु हैज सस्पेंडेड पेमेंट टू हिज क्रेडिटर्स एट एनी टाइम और मेड कॉम्प्रोमाइज विद देम, अगर कोई भी बंदा जिसने मतलब क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं किया है या फिर कोई उसने कॉम्प्रोमाइज किया है विद द क्रेडिटर्स तो उस बंदे को एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करते हैं. देन फोर्थ वन, एनी पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ एन ऑफेंस विद अ सेंटेंस ऑफ मोर देन 6 months पीरियड, 6 महीने की अगर किसी को जेल हुई है कोर्ट के ने जिससे जेल उसने कोई भी मतलब
ऑफेंस किया हो, कोई भी गुनाह किया, उसके लिए 6 महीने उसने सजा काटी है जेल की, तो उस बंदे को भी एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जाता है। ये कंपनीज के रूल है। देन पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर के पावर्स एंड ड्यूटीज क्या होते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उसकी पावर्स एंड ड्यूटी की, द मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, कामकाज को, कार्यभार को मैनेज करने के लिए इन्हें अपॉइंट किया जाता है। सेकंड, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर आर डिफाइंड बाय, इनकी जो पोस्ट है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग इनकी क्या पावर्स होती है, क्या ड्यूटीज होती है, वो कौन डिफाइन करता है? तो वो अग्रीमेंट मेड बाय द कंपनी अग्रीमेंट तैयार करती है, ऑन द बेसिस ऑफ विच हिज अपॉइंटमेंट टू बी मेड, कौन से बेसिस पे उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है। सेकेंड, बाय मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। जो भी है ना कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, मतलब मेमोरेंडम जो ऑफ एसोसिएशन जो है वो एक्सटर्नल डीलिंग के लिए, कंपनी के एक्सटर्नल इसके लिए काम करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हुए, एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए काम करता है। तो ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है मैनेजिंग डायरेक्टर में। उसमें के जो भी डिटेल्स यहाँ पे दिए गए कि भी कौन से पावर्स होंगे, कौन से ड्यूटीज होंगे, तो वो ही उन्हें फुलफिल करने, उसके अकॉर्डिंगली ही उनका अपॉइंटमेंट होता है। बाय रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड एंड मेंबर्स जब भी बोर्ड और मेंबर्स दोनों जब कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पावर्स एंड ड्यूटीज होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के। देन मैनेजिंग डायरेक्टर इज एंट्रस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट। कंपनी के मैनेजमेंट एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए उन्हें फुल राइट्स दिए जाते हैं, उन्हें कंप्लीट राइट्स होते हैं कि भाई वो किस तरीके से वो हैंडल करे, कैसे वो कामकाज जो है कंपनी का देखे, वो पूरा उनको राइट्स होता है। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट है, द मैनेजिंग डायरेक्टर्स इज रिक्वायर्ड टू फंक्शन। उनको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से अपनी ड्यूटीज जो है वो फुलफिल करनी है। तो यहाँ पर उन्हें जो है सब्जेक्ट टू सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्टर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो उनके जो हेड है और अदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने जैसे उन्हें कैरी आउट करने बोला है, एक्टिविटीज दी है, जितने राइट्स दिए उसके अकॉर्डिंगली वो लोग कामकाज करते हैं। देन द सेवन, मैनेजिंग डायरेक्टर मस्ट बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए सबसे पहले उसे उस कंपनी का डायरेक्टर होना जरूरी है, उस कंपनी का डायरेक्टर होना जरूरी है, तो ही वो डायरेक्टर में से ही मैनेजिंग डायरेक्टर सिलेक्ट किया जाता है। देन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबव ही हैज टू फुलफिल हिज ड्यूटीज, उसे अपनी ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जितने भी उनके लायबिलिटीज है एक ऑफ एन ऑर्डिनरी डायरेक्टर जैसे फुलफिल करता है, उसी तरीके से मैनेजिंग डायरेक्टर को भी अपने ड्यूटीज, लायबिलिटीज सब कवर अप करनी होती है। फोर्थ वन यहाँ पर एक्सप्लेन द कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी को आपको एक्सप्लेन करना है। तो एज पर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 कंपनी सेक्रेटरी का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है? तो इट स्टेट्स दैट कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अंडर द एक्ट। कंपनी सेक्रेटरी की जो फंक्शंस है, एक्टिविटीज है, उसको कैरी आउट करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है एज पर द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट के तहत। एंड दूसरी बात की जो पर्सन सेक्रेटरी बनेगा कंपनी का, ही शुड बी द मेंबर ऑफ ICSI। ICSI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का उसे मेंबर होना जरूरी है। देन थर्ड वन, फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज मस्ट अपॉइंट अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। मतलब कौन कौन से कंपनीज को होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना मस्ट है, कंपल्सरी है। तो लिस्टेड कंपनीज को जरूरी है कि वो अपना कंपनी सेक्रेटरी जो है वो होल टाइम सेक्रेटरी रखे। सेकेंड, ऑल अदर कंपनीज जिनके पेड अप शेयर कैपिटल जो है, पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा का होता है, तो देन दे मस्ट कीप कंपनी सेक्रेटरी एज अ होल टाइम, पूरे समय के लिए फुल टाइम का उन्हें होल टाइम मतलब फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना जरूरी है। देन फोर्थ, द होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी को कैसे अपॉइंट किया जाता है? तो इसका अपॉइंटमेंट जो है रिजोल्यूशन के थ्रू होता है, बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड, एंड द बोर्ड जो है वो डिसाइड करता है टर्म्स एंड कंडीशंस है, एंड जो भी रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी जो है कंपनी सेक्रेटरी की वो बोर्ड ही डिसाइड करता है। देन विद द होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी कैन नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी। जो होल टाइम फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी होता है वो एक कंपनी से ज्यादा कंपनी में काम नहीं कर सकता है। देन सिक्स्थ वन, द होल टाइम सेक्रेटरी कैन बी
डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, वो कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, मतलब एक डायरेक्टर को भी एज अ कंपनी सेक्रेटरी, फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया जा सकता है अगर बोर्ड मीटिंग में उसकी परमिशन रिसीव हुई है तो। देन द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी जो है वो कौन अपॉइंट करता है, वो प्रमोटर्स अपॉइंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में ऑलरेडी हमने स्टडी किया है कि भाई जो प्रमोटर्स होते हैं वो लोग बिगनिंग में जो सेक्रेटरी जो टेम्पररी प्रो टेम सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं, मतलब वो टेम्पररी सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं जब फॉर द मोमेंट, एक टेम्पररी बेसिस के लिए, टेम्पररी मोमेंट के लिए वो लोग जो है प्रो टेम सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। अभी चाहिए तो उस प्रो टेम सेक्रेटरी को वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, तो ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। प्रो टेम सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय प्रमोटर्स मे और मे नॉट बी अपॉइंटेड एज अ रेगुलर सेक्रेटरी, हो सकता है उसको फ्यूचर में रेगुलर एज अ रेगुलर सेक्रेटरी रखे भी और ना भी रखे, तो ये बोर्ड के ऊपर डिपेंडेंट है। देन सी द प्रो टेम सेक्रेटरी जो होता है हेल्प्स इन फुलफिलिंग डिफरेंट फॉर्मेलिटीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के फॉर्मेशन के दौरान जो अलग अलग फॉर्मेलिटीज को कवर अप करने में और फुलफिल करने में प्रो टेम सेक्रेटरी हेल्प करता है, इसीलिए तो रखा जाता है भाई टेम्पररी बेसिस पे, इसीलिए उससे रखा जाता है। तो प्रो टेम सेक्रेटरी का मीनिंग जो होता है इसका मतलब है कि टेम्पररी फॉर द मोमेंट, इंटरिम फ्रॉम नाउ, अभी से शुरुआत हुई टेम्पररी बेसिस पे है, अभी से उसका जो अपॉइंट हुआ है वो फ्यूचर में वो रेगुलर सेक्रेटरी करके रखा भी जा सकता है और नहीं भी रखा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट बात है यहाँ पर कि द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल एंड देयर शेयर होल्डिंग्स के हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्टर जो करते हैं हम सेक्रेटरी को, वो डायरेक्टर्स के रजिस्टर में मैनेजर की मैनेजरियल एंड देयर शेयर होल्डिंग्स के अकॉर्डिंग उनका अपॉइंटमेंट जो सेक्रेटरी का होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटीज क्या होती है, तो सेक्रेटरीज ड्यूटीज कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्टेट्यूटरी ड्यूटीज एंड जनरल ड्यूटीज कर हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं, मतलब लॉफुल जो एक्टिव लॉ के बाय द लॉ जो ड्यूटीज दी गई वो कौन सी होगी एंड जनरल ड्यूटीज कौन से होंगे। तो यहाँ पे बाय द लॉ जो ड्यूटीज है वो है सबसे पहले कि उन्हें जो काम करना होता है कि कंपनी सेक्रेटरी को ऑर्गेनाइज करने का काम, टू ऑर्गेनाइज एंड बी प्रेजेंट एट, सारे के सारे जो मीटिंग्स होती है बोर्ड के मीटिंग्स होते हैं वो सब में, और अदर मीटिंग्स जो जनरल मीटिंग एजीएम वगैरह वो सब में उसकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड, टू मेक मिनट्स ऑफ ऑल मीटिंग, सारे के सारे मीटिंग्स के आफ्टर द मीटिंग जो मिनट्स तैयार करते हैं, मतलब क्या डिस्कशन हुआ, कौन कौन से पॉइंट पे डिस्कशन हुआ, तो उसकी पूरी रिपोर्ट जो तैयार की जाती है वो रिपोर्ट तैयार करना सारे के सारे मीटिंग्स का वो काम होता है सेक्रेटरी का, दैट कम्स अंडर द स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। थर्ड वन, कंडक्टिंग करस्पॉन्डेंस विद द शेयर होल्डर ऑन मैटर लाइक इश्यू ऑफ शेयर्स को लेकर, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को लेकर जो है लेटर जो कम्युनिकेट करते हैं सेक्रेटरी ही कम्युनिकेट करता है, शेयर होल्डर से रहने दो, क्रेडिटर से रहने दो। देन फोर्थ वन, इशूइंग नोटिस एंड सर्कुलर टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के मेंबर्स को सर्कुलर पहुंचाने से लेकर नोटिस पहुंचाने तक का काम। देन अदर एज अ गाइडेड बाय द बोर्ड, बाकी जो भी बोर्ड उन्हें जो भी काम देती है कंपनी सेक्रेटरी को वो काम उसे फुलफिल करना होता है फॉर द company, for the welfare of the company. Then fifth one, maintain and update different registers and books of company like register of members and debenture holders etc. उसको जो है अपडेटेड रखने होते हैं, बुक्स ऑफ जितने भी रिकॉर्ड्स है बुक्स के, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह भी अपडेटेड रखने होते हैं। रजिस्टर जो मेंबर्स का है, डिबेंचर होल्डर्स का है, वो भी अपडेटेड रखना होता है। देन सिक्स्थ वन, फाइलिंग ऑल द नेसेसरी रिटर्न्स, जितने भी वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो उसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइलिंग करनी होती है। देन अब आएंगे जनरल ड्यूटीज पर। आई होप कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। जनरल ड्यूटीज में दिस डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का साइज कैसा है, बिजनेस का नेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। एंड जो टर्म होता है अरेंज करने का, टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट मेड बिटवीन सेक्रेटरी एंड कंपनी, कंपनी एंड सेक्रेटरी के बीच में जो भी टर्म्स अरेंज किए जाते हैं, जो भी कंडीशंस होती है वो उसके बिजनेस के साइज पे और उसके नेचर पे डिपेंडेड होता है। सम ऑफ दीज आर, सबसे पहले टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑफ द टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी सेक्रेटरी है उसको क्या करना होता है, उसे गाइडेंस प्रोवाइड करनी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू देयर ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स, उनके क्या पावर्स है, उनकी क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ये गाइडेंस कौन प्रोवाइड करता है,
जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वही प्रोवाइड करता है। देन सेकंड, टू रिप्रेजेंट बिफोर डिफरेंट रेगुलेटर्स एंड अथॉरिटीज, अलग अलग जो रेगुलेटर्स होते हैं, अथॉरिटीज होते हैं, ड्यूटीज को जो भी उनके विथ डिस्चार्ज ऑफ डिफरेंट ड्यूटीज अंडर द एक्ट के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट ड्यूटीज है वो फुलफिल हुए कि नहीं हुए, तो सारे के सारे जो है डिफरेंट रेगुलेटर्स एंड अथॉरिटीज को के सामने वो प्रेजेंट करने होते हैं। देन थर्ड, टू असिस्ट द बोर्ड इन द कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी, कंपनी की देखभाल के लिए, देख रेख के लिए वो हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। देन टू असिस्ट एंड एडवाइज द बोर्ड इन एंश्योरिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कॉर्पोरेट ये जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिसर्स है इनको कंपनी सेक्रेटरी रखना तो मस्ट है ही है। अभी कैसे उनको हैंडल करना है, क्या लॉ होने चाहिए, कब कौन सी एक्टिविटीज करें, तो ये सारे के सारे जो एडवाइजेस एंड गाइडेंस जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को असिस्ट करने का काम कंपनी सेक्रेटरी ही करता है। फिर वन, टू परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज, क्योंकि उसे सारे के सारे लॉ जो भी कंपनी के लॉ है उसका नॉलेज, मार्केट का नॉलेज, सारा नॉलेज होता है। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, कंपनी सेक्रेटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एम्प्लॉय फॉर द कंपनी। नाउ फिफ्थ, टू परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज दैट मे बी असाइंड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम बोर्ड जो भी ड्यूटी देती है वो फुलफिल करने का काम जो है कंपनी सेक्रेटरी का होता है। बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी का तो ड्यूटी क्या है भाई, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंपनी, फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स के लिए ही वो काम करता है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का भाई रोल क्या है, भाई कौन सा रोल प्ले करता है कंपनी सेक्रेटरी, तो कंपनी सेक्रेटरी प्लेज अ क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी को चलाने में, उसको एडमिनिस्टर करने में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन इट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज थ्री फोल्ड रोल एज फॉलोज। उसके तीन फोल्ड रोल दिए हुए, थ्री फोल्ड्स मतलब तीन तरीके के रोल उसको कवर अप करने होते हैं। द एम्फसिस ऑन गुड गवर्नेंस हैज इंक्रीज्ड रोल ऑफ सेक्रेटरी इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स मैनी फोल्ड। मतलब जो ज्यादा से ज्यादा जो फोकस है वो गुड गवर्नेंस पे डाला गया कि भी अच्छे से हैंडल कर सके, एफिशिएंटली वर्क कर सके, कंपनी का रिजल्ट्स भी अच्छा हो, तो उसी इंटरेस्ट में और इन द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, डिवेंचर होल्डर्स हो गए, तो उनके इंटरेस्ट में, उनके वेलफेयर में जो कंपनी सेक्रेटरी है वो काम करता है। फॉर द गुड गवर्नेंस इज वर्किंग। नाउ रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एज अ स्टेट्यूटरी ऑफिसर, आप इसको बोल सकते हो बाय द लॉ, एक ऑफिसर हो गया, लॉ कंपल्सरीली रखना ही है कंपनी सेक्रेटरी कंपनीज को। देन एज अ कोऑर्डिनेटर ही वर्क्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों जगह पे इसका ध्यान होता है। तो ये जरा सा डायग्राम भी आप लोगों को क्या है, जब आप अपना आंसर प्रेजेंट कर रहे हो तो आप ये फ्लो चार्ट जो है वो प्रेजेंट कर सकते हो। सब टेक्सचुअल है, कुछ भी कहीं पे भी मैंने अपने मर्जी से नहीं लिया, आंसर सारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए टेक्सचुअल है। देन एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही वर्क्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अब ये टर्म्स को आपको एक्सप्लेन कर देना है कि सेक्रेटरी एज अ स्टेट्यूटरी ऑफिसर, तो एज द प्रिंसिपल ऑफिसर, ये प्रिंसिपल ऑफिसर के जैसे काम करता है ऑफ अ कंपनी, ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस ऑफ डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। लाइक कौन कौन से प्रोविजंस, कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं कि लाइक साइन एनी डॉक्यूमेंट फॉर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के लिए हर डॉक्यूमेंट जो है वो साइन किया जाता है। मतलब वो डॉक्यूमेंट जो है ऑथेंटिकेटेड कब होता है, अनलेस एंड अनटिल अगर उस पे डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी के साइन नहीं होते हैं तो ऑथेंटिकेटेड, आपकी जो शेयर सर्टिफिकेट होते हैं वो भी ऑथेंटिकेटेड नहीं होते, उसको हम इनवैलिड मानते हैं। तो साइन होना जरूरी है हर डॉक्यूमेंट पे। देन सेकंड, टू साइन एंड डिलीवर एनुअल रिटर्न्स, उसे एनुअल रिटर्न्स को साइन करना और डिलीवर करना एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स ऑफ कंपनी टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। से सारे के सारे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सॉरी सबमिट करने होते हैं। देन सी टू मेंटेन डिफरेंट स्टेट्यूटरी रजिस्टर्स लाइक मिनट्स ऑफ जनरल एंड बोर्ड मीटिंग्स ऑफ द कंपनी की जनरल मीटिंग्स एंड बोर्ड मीटिंग्स के मिनट्स तैयार करना, मतलब रिपोर्ट तैयार करना आफ्टर द मीटिंग वाली रिपोर्ट्स जो होती है। देन रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स वो मेंटेन रखना। देन रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड केएमपी मतलब की मैनेजरियल पर्सनल एंड देयर, चैप्टर का नाम ही है ना, and their shareholdings etc. Then ensure for necessary compliance of law, बाकी अदर जो भी by the law
जो भी नेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशन है जो फॉलो करने हैं, जो फॉर्मेलिटीज कवर अप करनी है, वो सारे काम जो है वो कंपनी सेक्रेटरी ही देखता है। देन सेक्रेटरी एज अ कोऑर्डिनेटर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो सुप्रीम मैनेजरियल अथॉरिटी होता है, एकदम टॉप लेवल पे। डिसाइड्स द बोर्ड की पॉलिसी डिसाइड करने से लेकर टू बी फॉलोड बाय द कंपनी, कंपनी कौन से बोर्ड पॉलिसीज फॉलो करेगी। देन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम इज द ड्यूटी ऑफ सेक्रेटरी। पॉलिसीज फ्रेम करना, डिसाइड करना, तैयार करना किसका काम होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। एंड सेक्रेटरी उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इम्प्लीमेंट हो, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन हो, वो ड्यूटी सेक्रेटरी की होती है। तो सेक्रेटरी इज रिक्वायर्ड टू वर्क एज अ नेटवर्क बिटवीन, वो एक तरीके का लिंक हो गया, नेटवर्क हो गया बिटवीन द बोर्ड एंड अदर एग्जीक्यूटिव्स एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल पे अलग अलग लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स है एंड बोर्ड के बीच में वो एज अ लिंक काम करता है। बिकॉज ही मेक्स श्योर कि जो भी रूल्स रेगुलेशन, जो भी पॉलिसीज बोर्ड लेकर आए वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। देन सेक्रेटरी इज अ माउथ पीस और स्पोक्स पर्सन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के मतलब वो ही स्पीक्स ऑन द बिहाफ ऑफ बोर्ड, बोर्ड के शब्द वो सबके सामने रखता है। देन सेक्रेटरी इज अ कोऑर्डिनेटर ऑन टू वेज, दो तरीके से कोऑर्डिनेटर हुआ, एक तो इंटरनली एंड दूसरा एक्सटर्नली। इंटरनली वो किसके लिए होगा, तो एज इंटरनल कोऑर्डिनेटर सेक्रेटरीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व द बोर्ड, बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें, सेक्रेटरी की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व द बोर्ड, द एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, द चेयरपर्सन ऑन वन हैंड एंड द एग्जीक्यूटिव ऑफ डिफरेंट cadres, then trade unions, auditors of the company on the other hand। तो ये सबके साथ वो कोऑर्डिनेट करता है, इन सब के साथ उनका कोऑर्डिनेशन चलते रहता है। देन एक्सटर्नल कोऑर्डिनेटर की बात करें तो सेक्रेटरी नीड्स टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड उसकी जो शेयर होल्डर्स है, गवर्नमेंट है, पब्लिक है एट लार्ज है, क्रेडिटर्स है, डिबेंचर होल्डर्स है। तो यहाँ सब उनको उनके साथ भी अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने होते हैं, क्रिएट करने होते हैं। तो ये सारे काम सेक्रेटरी करता है। नाउ थर्ड वन, सेक्रेटरी एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वो अपना क्या रोल प्ले करता है, तो सेक्रेटरी एज जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ कंपनी, कंपनी की जो भी पॉलिसीज है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुई है क्या, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुई है क्या। देन सुपरविजन हो गया, सुपरवाइज करने का काम, कंट्रोल करने का काम। देन जो भी फंक्शनिंग है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, वो वर्क वो जो भी एक्टिविटीज कैरी आउट कर रहे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है कंपनी के, तो उनकी पॉलिसी कंपनी के, तो वो सेक्रेटरी की जॉब है कि वो उसको सुपरवाइज करे, वो कंट्रोल करे, अगर जहां पर उन्हें करेक्टिव मेजर देने की जरूरत है तो उन्हें करेक्टिव मेजर सजेस्ट करे, और तो अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम सेक्रेटरी का है। देन द पोजिशन ऑफ सेक्रेटरी एनेबल्स हिम और हर to have an overall view of different aspects of the company's administrative, अलग अलग जो एस्पेक्ट्स है, पहलू है कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, तो उनपे सब पे ओवरऑल व्यू जो है वो सेक्रेटरी का ही काम है कि भाई वो ओवरऑल सब एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करे एंड डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, उसके जो ऑर्गेनाइजेशन का कंपनी का जो सेटअप हो वो स्ट्रॉन्ग हो और इफेक्टिव हो। तो सेक्रेटरी कंट्रीब्यूट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो हेल्प करता है, काम करता है। एंड वेयर बाय रिक्रूटमेंट को लेकर, मतलब अगर नए जो है एम्प्लॉयज उसे रिक्रूट करने हैं, अपॉइंट करने हैं, देन ट्रेनिंग को लेकर उनकी रेम्यूनरेशन क्या होगी, प्रमोशन को लेकर सारे स्टाफ मेंबर्स के वो सारे के सारे जो एक्टिविटीज है, फंक्शंस है, वो कैरी आउट करने का काम जो है सेक्रेटरी ही करता है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो गए। तो इसके साथ ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 की कंप्लीट सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अगर आपने अदर क्वेश्चंस के सोल्यूशन वीडियो नहीं देखे हैं, आपको रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में बनाई हुई है मैंने, तो प्लेलिस्ट में सब आपको एक साथ मिल जाने वाला है जल्दी ही। अभी नेक्स्ट चैप्टर के जो है मैंने ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं, उसके जो नेक्स्ट सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आप लोगों को जल्दी मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।